झील में लौट आई माया की आत्मा। धनकुआं गांव हर साल बारिश के मौसम में एक अलग ही सन्नाटा ओढ़ लेता था। इस गांव के पास ही थी एक पुरानी गहरी झील, माया वाली झील। कहा जाता था कि रात के समय इस झील में जाना मना था। क्यों? क्योंकि यहाँ एक आत्मा भटकती थी, माया की आत्मा। बरसों पुरानी मान्यता थी कि रात के वक्त इस झील के पास जाना मना था। बुजुर्ग कहते थे, रात में माया बुलाती है, उसकी आवाज जो भी सुन ले वो कभी वापस नहीं आता। कई साल पहले इस गांव में ठाकुर रघुवीर सिंह का राज चलता था। उस दौर में गांव की सबसे सुंदर लड़की थी माया। उसकी नज़र गांव की सबसे सुंदर और भोली लड़की माया पर पड़ी। ठाकुर ने छल कपट से माया को बदनाम कर दिया। उस बेचारी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। गांव वालों से अपमानित होकर माया ने उसी झील में कूदकर जान दे दी, मगर मरने से पहले उसने शपथ ली थी, जिसने मेरा जीवन छीना, इस गांव को मैं चैन से नहीं जीने दूंगी। गांव के बुजुर्ग अब भी याद करते थे। बरसात आते ही माया का कहर शुरू हो जाता है। इस साल भी ऐसा ही कुछ होने वाला था, पर किसी को अंदाजा नहीं था इस बार माया और गुस्से में लौटेगी। आषाढ़ का पहला दिन था। रात के 9:30 बजे गांव के किशोर लड़के संजू का पता नहीं चला। शाम को मवेशियों को चराने गया था, वापस नहीं लौटा। उसके पिता दौड़ते दौड़ते सरपंच के घर पहुंचे। रामलाल भैया, संजू नहीं लौटा। कोई कह रहा है उसने झील के पास से चीख सुनी। गांव में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ मशाले लेकर लोग झील की तरफ निकले। झील के पास कच्चे रास्ते पर 2 गायें दिखे। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। हवा में हल्की सी गंध और ठंडक थी। अचानक पीछे से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। सबके हाथ पांव सुन्न पड़ गए। राधा काकी बोली, बोला था ना, माया लौट आई है। अब हर रात कुछ न कुछ होगा। सरपंच रामलाल गुस्से में बोला, अभी कुछ नहीं हुआ, सब डर फैलाते हैं। मैं कल तांत्रिक नागेश्वर बाबा को बुलाऊंगा। गांव के पंडित हरिदेव ने सिर हिलाते हुए कहा, अब उपाय करना ही होगा। ये माया अब किसी को नहीं छोड़ेगी। रात भर कोई नहीं सो पाया। हर घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। रात के करीब 3 बजे अचानक गांव के एक कोने से फिर वही हंसी सुनाई दी। किसी ने खिड़की से झांककर देखा। झील की तरफ से धुंध में एक परछाई तैरती हुई दिखाई दे रही थी। सफेद लिबास, बाल खुले हुए और झील के किनारे पायल की हल्की छन छन की आवाज गूंज रही थी। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। संजू अब तक नहीं मिला था। गांव के लोग एक ही बात बोल रहे थे, माया की पहली रात थी, अब असली डर शुरू होगा। अब गांव के बुजुर्गों को यकीन हो गया था, पहली रात का शिकार हो गया, अब असली कहर शुरू होगा। गाइस, अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए और अगला पार्ट जल्द ही आएगा, तो बन्ने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।